हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके सितारे क्या कहते हैं इस समय, जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर टैरो से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। ये मैसेज आपके ज़रूर काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, यहाँ पर ये आपकी लव लाइफ के बारे में भी बता रहा है। और या फिर आप कोई नया कार्य बिजनेस में शुरू कर रहे हैं और पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात कर रहा है। क्योंकि अगर ये लव लाइफ की बात है, तो देखिए, आप जिसके साथ भी अभी कनेक्शन में है, ये आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। भावनात्मक रूप से आप काफ़ी अटैच हैं एक दूसरे से, और ये बिल्कुल डिवाइन द्वारा आपको ये रिश्ता मिला है। तो यहाँ पर अगर आप लव लाइफ में हैं, तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही बेहतर है, मतलब सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, वो कनेक्शन है यहाँ पर। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप में, तो भी ये बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा करना। और आगे देखते हैं। यहाँ पर आया है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि दिखा रहा है आपकी परिस्थितियों के बारे में कि आप तो कुछ ना संघर्ष महसूस कर रहे हैं इस समय। अपनी परिस्थितियों में आप थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही मैनेज कर रहे हैं। अब ये चाहे किसी चीज़ के लिए भी हो, तो काफ़ी ये एक गंभीरता वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत ही गंभीर हुए हैं, कुछ खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप यहाँ पर, ऐसी एनर्जी यहाँ पर लग रही है। लेकिन यहाँ पर ये मैसेज आपको मिल रहा है कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर काफ़ी लंबा समय ऐसा हो चुका है कि आप बस मैनेज कर रहे हैं परिस्थितियों में किसी भी तरह का। अब ये देखिए, मैनेज तो इंसान कुछ, चाहे पैसों का मैनेज करना हो, अपने घर में किसी तरह सिचुएशन को डील करना हो, कुछ भी हो सकता है, तो ये कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छे से निभाया है आपने अपनी जिम्मेदारियों को, कह सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से निभाया है। तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नया सर्किल आपका शुरू होने जा रहा है, और आपकी परिस्थितियाँ जल्दी समाप्त होने वाली हैं। जहाँ पर आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो ये स्थितियाँ आपकी समाप्त होने वाली हैं। आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। कह सकते हैं कि अच्छा समय आपका शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ दिखाता है आपके बारे में, आपकी अंदरूनी खूबसूरती के बारे में है ये, कि आप कैसे हर किसी सिचुएशन में आप डील करना जानते हैं। चाहे कोई ऐसा इंसान हो, कोई कैसा, हर तरह के इंसान से आप डील करना जानते हैं। और कहीं ना कहीं डिवाइन आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है आपकी मेहनत के बारे में। कहीं पर किसी जगह आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। या फिर ये देखिए, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है। किसी पर्सन से आप एक दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से एक दायरा बना दिया है, मतलब कि इससे आगे कोई नहीं आएगा, ना ही आप और ना ही वो। ऐसी कोई सिचुएशन के एक बीच में एक दायरा बना देना कि बस इससे आगे नहीं, एक जैसे खींच देते हैं लकीर से, ये यहाँ पर हो सकता है। तो ये चाहे आप अपने आप को रोक रहे हैं किसी चीज़ से, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पर आप मतलब एक है माइंड में तो कोई चल रहा है, लेकिन आप वहाँ से रोक रहे हैं, और जो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि आप ना, अगर किसी भी चीज़ में ऐसे, मतलब अगर आपके साथ ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा आप सोचों में हैं किसी पर्सन की, या फिर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ज़्यादातर यहाँ पर लव लाइफ की बात मैं कर रही हूँ। तो आप ना देखिए, ये सोलमेट वाली एनर्जी है, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर आया है डेविल एनर्जी। अब ये है एक बिल्कुल किसी तरह हद से ज़्यादा किसी के बारे में सोचना 24 घंटे। तो देखिए, कोई एक लव अच्छी चीज़ है, लेकिन वही लव अगर लस्ट बन जाए तो अच्छा नहीं है। जब कोई रिश्ता टॉक्सिक हो जाता है तो अच्छा नहीं होता। और टॉक्सिक कैसे बनता है, ऐसे कि देखिए, समझिए अपने जो रिश्ता है, इसे समझने की ज़रूरत है। अब अपनी सोचों में ज़रूर सोचिए कि आप दूसरे पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अपनी सोचों के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरह से आप सोच रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है कि आप अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो उन सोचों से बचना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पर टॉक्सिक एनर्जी जिसे कहते हैं, है ना, वो बनती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इससे बाहर निकलना है। किसी भी तरह का नशा वगैरह आप करते हैं, तो इसे आपको छोड़ना होगा। कोई भी लत आपने पाल ली है, लत कुछ भी हो सकती है, मतलब किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो जाना, किसी भी। अब देखिए, चाहे घंटों फ़ोन में लगे रहते हैं, घंटों एक ही सोचों में हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं, चाहे कंटिन्यू एक ही, अगर एक ही पर्सन माइंड में घूम रहा है,
बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं हर किसी के लिए। तो यहाँ से कुल मिलाकर अपने आप को देखिए और सोचिए आप लगातार क्या सोच रहे हैं ना। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आप चाहें तो अपनी नज़र वगैरह भी आप उतरवा सकते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हैंगमैन, यहाँ पर टावर, तो देखिए आपको ना यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। देखिए अगर आप किसी टावर मूवमेंट से गुजरे हैं अभी हाल फिलहाल, अगर कोई नुकसान क्या, अगर आप किसी पर्सन से अलग हो गए हैं, अपनी लव लाइफ में उनसे बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई भी आपको कुछ भी सामना ऐसा करना पड़ा है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी यहाँ पर दिक्कत तो लग रही है। टावर का कार्ड ऐसा होता है कि एकदम से कुछ ऐसे परेशानी हो जाती है जिसका आपने सोचा भी नहीं था एकदम से। लेकिन देखिए यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आप बच गए हैं तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ना यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी, यहाँ पर स्टक है आप किसी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर ये डेविल की एनर्जी, यहाँ पर आप बिल्कुल रुके हुए हैं। तो आप सोचों में हैं, है ना, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए एक बात मैं कहती हूँ कि जब भी ये हैंगमैन की ऊर्जा आती है ना, तो ये दिखाती है कि आपको ना अपने अंतर्ज्ञान से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है। कई बार आप दूसरों से जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको अंतर मन की सुननी चाहिए, अपने अंतर मन की, आपको वही जवाब देगा और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा पाएंगे। तो अपने अंतर मन की ज़रूर सुनिए और अपने इंट्यूशन पावर को सुनने की ज़रूरत है, अंतर्ज्ञान को जगाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको योगा वगैरह ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जब बाहरी दुनिया में कुछ समझ में ना आए तो अपने अंदर अपने आप को ढूंढना चाहिए, स्वयं में खुद को खोजिए, परमात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो वो आपको दिशा दिखाएंगे। तो जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर नज़र वगैरह आपको उतारनी चाहिए, आपको अपनी गंगा जल वगैरह आपको पीना चाहिए और अपने ऊपर छिड़क लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपके लिए देखिए, यहाँ पर अगर कुछ लोग कानूनी कार्रवाई से जुड़े हैं तो वहाँ पर उन्हें जीत मिलती हुई नज़र आ रही है, और भी पहलुओं में यहाँ पर आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जो मतलब आप ना हावी होने वाले हैं दूसरों पर, कुल मिलाकर ये बात ज़रूर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा दिखाती है पैशनेट एनर्जी को। तो देखिए अपने लिए कोई ये फालतू के दायरे आप बिल्कुल ना बनाएं और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी पैशनेट होता है अपने 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 चीज़ों को लेकर, कुछ भी जो उसे लाइफ में चाहिए उसे लेकर पैशनेट होता है, उसे परवाह नहीं होती कौन उसके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं। ऐसी ऊर्जा आपको रखनी चाहिए, आपको लगातार अपनी मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर फाइनेंशियली पैसों को लेकर काफ़ी अच्छी ऊर्जा आई है। देखिए अगर आप ना देखिए कि कोई कार्य अगर आप करते हैं उसमें काफ़ी देर लग रही है, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए आपका चैनल है, उसमें काफ़ी आपको कोई भी कार्य आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें लेट हो रहा है बहुत, और आपका मन व्यथित हो रहा है कि कुछ रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा। तो देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत देर से उसमें मतलब थोड़ी देर में आता है रिजल्ट, लेकिन अच्छा आता है, मजबूत आता है रिजल्ट उसका। इसलिए देखिए सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये मिलेगी धैर्य से। एक ही काम पर फोकस करना सीखें। अगर आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो एक ही काम पर फोकस कीजिए। ये नहीं कि कभी कोई काम आपने पकड़ लिया, कभी कुछ, आपका दिमाग ऐसा चलता रहता है। तो इस चीज़ से बचिए, एक ही जगह लगातार मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि कई जगह गड्ढे किए पानी के लिए लेकिन नहीं मिला, और वही अगर एक ही जगह में खोदा जाए, खोदते रहें तो वहीं पर पानी मिल जाता है। तो वही बात मैं आपको कह रही हूँ कि एक ही जगह लगातार आप मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर पैसों की काफ़ी बरकत आपको मिलेगी जब आप एक जगह फोकस से काम कीजिए, ठीक है। तो वहाँ से हटिए मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर होगी लेकिन काम मजबूत होगा, बिल्कुल ठोस जिसे कहते हैं। तो कई बार देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि एकदम से किसी को सफलता मिलती है लेकिन उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन कई चीज़ें देर से होती हैं लेकिन वो बहुत ही टिकाऊ होती हैं, ये जानने की आपको ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, किसी भी तरह की लत से बचें। लगातार फ़ोन देख रहे हैं तो उससे बचें, कोई नशा वगैरह करते हैं तो वो बिल्कुल मत कीजिए, नॉन वेज वगैरह खाते हैं तो उसे मत खाइए, अपने आप को टॉक्सिक एनर्जी से निकाल लीजिए। लव लाइफ में हैं तो देखिए आप उस पर्सन के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं, अपनी देखिए जब यहाँ पर मैं आती हूँ इस एनर्जी को छोड़ दें, निकल जाए, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं ये कह रही हूँ कि उस इंसान को आप छोड़ दें, नहीं, आपको उन सोचों को छोड़ना है जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। लस्ट वाली एनर्जी आपको नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए हर इंसान अपने अंतर मन में जानता है कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, बाकी आप समझदार हैं।
और यहाँ पर बहुत ही सफलताएं आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। ये देखिए एस ऑफ कप्स होता है कि आपको कोई सफलता मिलने वाली है, कुछ रिवॉर्ड आपको मिल रहे, कुछ कहीं आपने मेहनत की है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये आपके ये कार्ड पूरी तरह आपकी तरक्की के बारे में बता रहा है। अब ये चाहे आपकी लव लाइफ हो, हर जगह आपको ज़रूर में अच्छी लव लाइफ भी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको अनकंडीशनल देखिए निस्वार्थ भाव से आपसे कोई ना कोई इंसान तो ज़रूर जुड़ा हुआ है, और बहुत ही वही बात है, सच्ची प्यार वाली एनर्जी है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कोई भी टॉक्सिक एनर्जी ना होने दें, अपने रिश्ते को ठीक रखिए, अपनी तरफ से भी और दूसरे इंसान की तरफ से भी। तो ऐसा नहीं होने देना है आपको, अपने रिश्ते की भावनाओं को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑफ़र आ रहे हैं, मतलब कई कई जगह आपको बहुत सफलताएं मिलने वाली हैं। कुल मिलाकर ये कार्ड यही बताता है आपको। मून की एनर्जी यहाँ पर, तो मन परेशान रहता है, रातों को सो नहीं पाते हैं, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, अच्छी नींद लीजिए, तनाव से मुक्त रखिए खुद को। और ये तनाव से मुक्त ऐसे भी रखना है कि कोई कुछ कहता है तो आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है। मन पर चुपती हैं आपकी बातें, और जो इंसान ना छोटी छोटी बातों को दिल पर लेता है वो दुखी ही रहता है। इमोशनल इंसान हमेशा दुखी रहता है, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना है ना, तो सारी चीज़ें तो मन से ही होती हैं। तो आपको ये इस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर आप दूसरों की बातें दिल पर लेना छोड़ दें, उतनी ही आपको बहुत सफलता मिलेगी, याद रखिए इस बात को। वर्ल्ड का यहाँ पर कार्ड आया है जो कि आपके लाइफ के चेंज को दिखा रहा है। तो एक यहाँ पर भी देखिए ये टेम्परेंस का कार्ड, ये भी चेंज के बारे में है और ये भी चेंज के बारे में है। तो आपके जीवन में यहाँ पर ढक देती हूँ, यहाँ पर आपके जीवन में काफ़ी लंबा जो सर्किल था जिसमें आप बहुत ही स्ट्रगल महसूस कर रहे थे, उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होने वाली है, और आपका जो सर्किल था वो अब चेंज होने वाला है। आप महसूस करेंगे कि आने वाले दिनों में अब समय आपके अनुकूल हो रहा है, परिस्थितियाँ बिल्कुल अच्छी हो रही हैं, आप अपने लिए बहुत ही अच्छी ऊर्जा महसूस करने वाले हैं। हर चीज़ से आप निकल रहे हैं, डेविल एनर्जी से भी आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको उपाय भी बता दिए हैं, नज़र वगैरह जरूर उतरवाएं अपनी, क्योंकि यहाँ पर एक स्टक एनर्जी है जिससे आपको निकलना है। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम पर क्या असर हो रहा है। और टाइम से नहाना चाहिए आपको सुबह। बहुत से लोग होते हैं ना कि कभी भी नहा रहे हैं रात के 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे कह रही हूँ, दिन के 12 बजे के बाद भी, या शाम को, रात को। तो देखिए सुबह समय से नहाना सीखिए, तो इससे भी आपकी एनर्जी क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये कई बार ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं ना कि इंसान का नहाने का मन नहीं करता। ये एनर्जी होती है, जब नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो यही चीज़ें उसके साथ होती है। नज़र वगैरह जब होती है तो ये चीज़ें सबसे पहले काम करती हैं कि नहाने का मन नहीं करता किसी का। तो यही कारण है, आपको नियमित रूप से अनुशासन में अगर आप रहेंगे तो कोई ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। कोई कहीं भी जाए ग्रह, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने अनुशासन को बिल्कुल फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। और यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आप ना, यहाँ पर मैंने कहा था ना कि पैसों की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है, तो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। बहुत लंबा इंतज़ार किया है आपने, चाहे ये मेहनत के लिए हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे पैसों के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपने ना इंतज़ार बहुत किया है। आपको ये नसीब में शायद इंतज़ार होता है। कोई चीज़ आपको जल्दी से नहीं मिलती, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे कैरियर हो, कुछ भी हो, तो इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके कारण ना आप निरस हो जाते हैं। यही कारण है कि आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है। तो आपको परेशान नहीं होने हैं, अब तो सब रिजल्ट मिल रहा है। मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए। तो कई बार देर से चीज़ें होती हैं लेकिन वो टिकाऊ होती हैं, लंबे समय तक चलने वाली होती है। यही आपके साथ होगा, आपकी सफलता बहुत लंबे समय तक कायम रहेगी। और ये देख रहे हैं आपका, देखिए पहले मजदूर वाली एनर्जी यहाँ पर मजदूर की तरह काम पे लगा, फिर आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये बिल्कुल रानी। तो यही एनर्जी आपकी होने वाली है अब। तो इस एनर्जी से यहाँ पर पहुँचने वाली है। मैंने कहा था ना, मेहनत रंग लाएगी और आप इस पोजीशन में आने वाली हैं। यहाँ पर आप पूरी तरह से संपन्न हो चुकी हैं। तो बहुत अमीरी, बहुत ही संपन्नता आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और आपको मिलेगी भी। तो ये कैसे मिलेगी, अपने पहनावे पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए। जितना आप देखिए, जितना आप अच्छे से रहेंगे ना, खुद को ठीक रखेंगे, आप कोई फटा पुराना कपड़ा बिल्कुल ना पहने। अब देखिए ऐसे ही मैंने पहले किसी वीडियो में जब कार्ड आया था तो मैंने बताया था, तो किसने कहा था कि हमारे पास तो किराया भरने के लिए पैसे नहीं है और आप कह रहे अच्छे से रहिए। एक बात बताइए, नहाने धोने के लिए भी क्या पैसे की ज़रूरत पड़ती है? इसमें क्या है, अपने आप को अच्छे से रखने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर की शॉपिंग कर रहे हैं। इंसान अच्छे से कैसे रहता है, कोई नए नए कपड़े, ये थोड़ी ना कहा मैंने, ठीक ठाक कपड़े पहनने में, और कपड़े तो पहनने ही पड़ते हैं, थोड़ी ना कि आप नंगे घूमते रहेंगे। चाहे हालात कैसे भी हो, इंसान कपड़े तो पहनता ही है ना। तो यहाँ पर मैं यही कह रही थी कि पर्सनैलिटी को अपना ठीक रखिए। जब आप अपनी पर्सनैलिटी ठीक रखेंगे तो शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा और अट्रैक्ट होगी मनी आपकी तरफ। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए लोग उल्टे सीधे जवाब देते हैं कभी कभी, जैसे कि एहसान करेंगे। मैं अगर कोई रीडिंग बता रही हूँ, कोई उपाय बता रही हूँ, तो आप ही के भले के लिए,
आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको गोली देगा। बीमार हैं आप खाएँ ना खाएँ उसे क्या, आपकी मर्ज़ी, आपको ठीक होना है तो खाइए, नहीं खाना है तो आप डॉक्टर को थोड़ी ना कहेंगे, दवाई तो वो देगा ही ना। तो हम अगर रीडिंग करते हैं, कोई उपाय अगर निकल कर आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे। करना न करना आपकी मर्ज़ी है, और इसमें तो आप ही का फ़ायदा है। जब मैं कह रही हूँ कि आपकी ये एनर्जी आने वाली है, तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा तो होती ही बहुत संपन्नता की निशानी है। तो ये तो कितनी अच्छी बात है कि आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। अच्छा है कि आप टॉक्सिक एनर्जी से जल्द बाहर निकल जाएँ, और अगर आपको उसी सोचों में, उन्हीं हालातों में रहना है तो रहिए, इसमें क्या है। तो समझने का प्रयास कीजिए कि कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की वजह से इंसान की एनर्जी ऐसी हो जाती है, जैसे उसका नहाने का मन नहीं करता। कई बार नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी रहती है, तो आपको उससे पार जाना है। अपने हाथों में अपना कंट्रोल लीजिए। ये थोड़ी ना कि आप किसी पर इल्ज़ाम डाल दें कि इस वजह से हो रहा है, तो नज़र वगैरह उतारिए। इसका मतलब ये अंधविश्वास नहीं होता, किसी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का, किसी पर बिल्कुल नहीं पड़ता। तो ये एनर्जी आपकी होने वाली है। अगर आपने कहीं मेहनत की है तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल देखिए, मेहनत की है तो रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी आपके खुद ब खुद, देखिए ये जब ग्रह नक्षत्र बदलेंगे तो अपने आप आपकी एनर्जी अच्छी होती चली जाएगी, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होती चली जाएगी, खुद ही आपका सजने संवरने का मन करेगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब एनर्जी अच्छी नहीं होती तो कुछ भी बिखरे बिखरे रहते हैं, अस्त व्यस्त, बिल्कुल बाल बनाने का भी मन नहीं करता। तो इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका शुक्र ग्रह अच्छा नहीं है, जिसके कारण आपका मन नहीं कर रहा है सजने संवरने का, ठीक से रहने का। लेकिन ये बातें पता नहीं चलती हैं, तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए। कपड़े लगते ऐसे फैले रहते हैं, तो ये शुक्र को बहुत ज़्यादा, शुक्र की खराबी के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर अपने आप में ही बहुत शानदार हैं आप, पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी शानदार है, जो कि इस ऊर्जा को दिखा रही है कि आपका शुक्र मजबूत होने वाला है और आप बहुत जल्दी संपन्न होने वाले हैं। तो ये एनर्जी आ रही है आपकी। जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर कीजिए, आप वो उपाय ज़रूर कीजिए जो मैंने बताए हैं। यहाँ पर लव लाइफ में कहीं फंसे हैं तो इस एनर्जी से बाहर निकल जाएं। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि इंसान को छोड़ दिया जाए। देखिए, इंसान को अपनी सोच देखिए आप, तो अगर आप ऐसे इंसान से भी कनेक्ट हैं, अगर ये टॉक्सिक एनर्जी है, कोई इंसान लव लाइफ है आपकी, कोई इंसान आपसे ऐसा जुड़ा है, देखिए अगर आप महिला हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका पार्टनर आपसे किस तरह की बातें करता है, पता चल जाता है, ठीक है। देखिए, मैं वही बात कहती हूँ कि लव और लस्ट में अंतर होता है, बाकी आप समझदार हैं। खासकर महिला है तो ज़रूर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है बजाय सच्चे प्यार के, ये एनर्जी। तो जब तक सोलमेट की एनर्जी में है, बहुत अच्छी भावना है आपस में, लेकिन जब ये एनर्जी आ जाती है तो ये रोक देती है आपकी सोचों को। तो ये समझने का प्रयास कीजिए, बाकी आप समझदार हैं। तो और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। बहुत ही प्यारी ऊर्जा है आपके लिए। तो ये कनेक्ट हो रहे हैं आप, अच्छी ऊर्जाओं के साथ होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अंतर्मन की सुनने की ज़रूरत है। सब चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। बस स्थितियाँ जो भी है ना, सब आपके हाथ में है कि आपको इन्हें, इस टॉक्सिक एनर्जी को पकड़े रहना है, ये छोड़ देना है, इनसे बाहर निकलना है। कोई भी लत अपना ली है तो छोड़ दीजिए उसे। रात को सोते समय फ़ोन वगैरह अपने पास बिल्कुल ना रखिए। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए लगातार, कंटिन्यू। देखिए, कई बार तो काम भी होता है ना, आजकल तो लैपटॉप फ़ोन में ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं। तो कम से कम रात को इन्हें अपने सिरहाने बिल्कुल ना रखें, ये करने की ज़रूरत है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। सुबह जल्दी उठें, सूर्य से कनेक्ट हो जाएं, फिर देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन में ही आप इसका असर महसूस करेंगे। नज़र अपनी ज़रूर उतराएं मंगल या शनिवार के दिन, फिर देखिए क्या आपको खुद ही लगेगा कि वाकई में आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। थैंक यू सो मच।